ननद, उफ उफ ननद, ननद। क्या आपकी ननद भी आपको तीखी मिर्च की तरह लगती है? तो ये कहानी आपके ही दुख को बयां करती है। ये कहानी शुरू होती है नेहा के ससुराल से, जहां अपने जीवन से परेशान नेहा आटा गूंद रही थी। हमार तो किस्मत ही खराब है। गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो या कड़कती ठंड, रसोई का काम हम पर ही सौंप दिया जाता है। ठंड में तो फिर भी दिक्कत नहीं है भाभी, कम से कम चूल्हे के पास तो रहते हैं। और जब इतनी भूख लगती है कि रात को 10-12 बजे भी खाना मांगते हैं, उस वक्त रसोई में आना कितना भारी लगता है मैं ही जानती हूँ। बाकी सबका क्या है, सभी तो कंबल ओढ़ कर आराम से बैठ जाते हैं। और ऊपर से मेरी ननद, कितना भी कर लो इनका पेट तो हमेशा खाली ही रहेगा। अच्छा लगता है अपनी माँ जी और दीदी की बातें सुन ली होगी, वरना मैं सोचूं हमेशा खिलखिलाते हुए रसोई में आने वाली मेरी भाभी आज इतनी छिड़ी हुई क्यों लग रही है। तभी नेहा को संतोष की आवाज आती है। अरे बाथरूम के बाहर पानी क्यों टपक रहा है? ये कैसी सीलिंग बनवाई थी बहू तुमने? ये लो आ गया बुलावा। भागती हुई नेहा अपने ससुर के पास जाती है। बाथरूम के बाहर की सीलिंग तो हमेशा से डैमेज थी पापा जी। मैंने तो कितनी बार कहा बनवा लो और मजदूर भी बुलाया था, पर आप शायद भूल गए कि दीदी ने उसे वापस भेज दिया था ये कहकर कि मैं फिजूल की खर्च करवा रही हूँ। तो छत तो अब टपकेगी ही ना। ये तो बहुत ज्यादा टपक रही है। मैं आज शाम को ही छत बनाने वाले को बुला कर ले आऊंगा, वरना पता चला किसी का पैर फिसल गया और कोई गिर गया। नहीं पापा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं फर्श पोंछ देती हूँ और यहाँ ना एक पतीला लाकर रख देती हूँ, सारा पानी उसी में भरता रहेगा। और प्लीज मम्मी जी, आप तो बाथरूम में जाइएगा ही मत। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो मेरे साथ चलिएगा, वरना आप गिर गिर गई तो रसोई के साथ साथ मुझे आपको भी संभालना पड़ जाएगा। अच्छा सुनो नेहा, आज मुझे 2 टिफिन पैक कर देना। वो मेरा दोस्त है ना प्रेम, उसकी बीवी ने उसे टिफिन देना ही बंद कर दिया। सुबह उठकर टिफिन बनाना ही नहीं चाहती। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। प्यार से तुम मुझे 10 टिफिन भी बनाने बोलोगे ना तो मैं 10 के 10 टिफिन बना दूंगी। 2 टिफिन की क्या बात, मैं अभी तुम्हारा टिफिन तैयार कर देती हूँ। और मम्मी जी आप टेबल पर आ जाइए, नाश्ता तैयार हो गया है। नेहा अपनी नाराजगी भूलकर घर के कामकाज में लग जाती है। दोपहर के वक्त जैसे ही नेहा सोने जाती है, सुष्मिता के पेट में दर्द होने लगता है। बहू तो सो रही है, अब उसे क्या उठाने जाऊं, इतने में से मैं क्या गिर जाऊंगी। और सुष्मिता अकेले ही बाथरूम जाने लगती है। जैसे ही वो बाथरूम के बाहर पहुंचती है, फर्श पर पड़ा पानी उसे दिखता नहीं और वो फिसल कर गिर जाती है। बहू, बहू! अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा भागती हुई उनके पास जाती है और किसी तरह उठाकर कमरे में लाती है। बहू मेरी कमर! थोड़ा सब्र रखिए मम्मी जी, मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। इन्हें भी फोन कर देती हूँ। नेहा एक ही सेकंड में सभी को फोन कर देती है। अगले ही पल संतोष और रोहन भी वहां आ जाते हैं। आजकल हर तीसरे घर में ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से आजकल घर इतना कमजोर बनाया जाता है कि बनने के 6 महीने बाद ही छत टपकने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से ये टाइल्स का चलन, वो भी व्हाइट टाइल्स जिस पर गिरा हुआ पानी भी नहीं दिखता। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है सुष्मिता जी, जरा सी मोच आई आपको, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। आप मुझे दवाइयाँ बता दीजिए डॉक्टर साहब, मैं वक्त पर मम्मी जी को दवाइयाँ दे दूंगी। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संतोष डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ने जाता है, तभी सुष्मिता का फोन बज जाता है और फोन पर कॉल था निकी का। हाँ बेटा, कैसी है तू? आपकी आवाज को क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? भाभी ने कुछ बोला है क्या, आ जाओ क्या वहां पर? अरे नहीं बेटा, बहू तो बेचारी दोपहर से मेरे आगे पीछे घूम रही है। वो मेरा पैर फिसल गया ना बेटा। क्या, आप गिर गई मम्मी? ये भगवान, न जाने किसकी नजर लगी आपको। भाभी ने आपकी नजर उतारी कि नहीं? मैं भी आ रही हूँ, वहाँ फिक्र मत कीजिए। अब क्यों फिक्र करती है दीदी, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं आप भाभी? मेरी माँ फिसल गई, यही ख्याल रख रही हैं आप उनका? मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है, मैं आ रही हूँ वहां पर। बस अगले ही पल वो हो जाता है जिसका नेहा को कभी भी इंतजार नहीं था। निक्की पहुंच जाती है अपने मायके। दरवाजे से निक्की चिल्लाती हुई अपने घर में घुसती है। गिरा दिया मेरी माँ को, 30 साल रही हूँ मैं मम्मी के साथ, इतने दिनों में मेरी माँ कभी नहीं गिरी और अब गिर गई। अरे नहीं संभल रही रोहन तुमसे, मम्मी तो कह दो, मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी उन्हें। बाथरूम के बाहर की छत से पानी टपक रहा है,
मैंने कहा भी था मम्मी जी को कि मुझे साथ में लेकर जाइएगा, पर जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटने गई, मम्मी जी बाथरूम चली गई और फिसल गई। ये सुनते ही निक्की अपनी लड़ाई का टॉपिक भूल जाती है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहती है, पहले तो भाभी दोपहर में नहीं सोती थी मम्मी, अब ये नया टंटा भी शुरू कर लिया है, अच्छी बात है। दरवाजे पर खड़ी नेहा ये बात सुन लेती है। दीदी आई नहीं कि इनका ड्रामा शुरू हो गया। मैं जानती थी ये मम्मी जी से मिलने नहीं आई, मेरी खुशी को आग लगाने आई है। घबराइए मत दीदी, मैंने कुछ नहीं सुना। अरे घबराए मेरे दुश्मन, मैं कोई तेरी चुगली थोड़ी ना कर रही हूँ जो घबरा जाऊंगी तेरे आने से। आजा तू भी आजा, अब तो ये घर मुझसे ज्यादा तेरा ही है। मुझे पता लगा कि तू दोपहर में सोती है तो चैन आया मेरे कलेजे को। चलो कोई तो आराम कर पा रहा है, वरना क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास एक पैर पर खड़ा रखती है मुझे। मजाल है कि रात के 1 बजे के पहले मैं एक झपकी भी ले लूं। इस मामले में आपकी किस्मत का जवाब नहीं भाभी। वो तो है दीदी, हर मामले में मेरे ससुराल वाले अव्वल है। आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं तब तक सभी के लिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। नेहा किचन में जाकर सभी के लिए रात की खाने का इंतजाम करती है। खाने के टेबल पर सभी को खाना परोसकर नेहा भी खाने बैठती है। इतना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। ओ बेटा ये तो है, देखिए सुष्मिता जी आपके गिरने से भी फायदा हो गया। मैं तो ये चीज नहीं मानती कि ननद के रहते भाभी नहीं बैठ सकती, पर मेरी सास बाबा रे इन चीजों को बहुत मानती है। मेरे ससुराल में तो क्या बताऊं मम्मी, अगर मेरी ननद आई हुई हो और वो खाने के टेबल पर बैठी हुई है तो मेरी सास मुझे उनके साथ खाने पर बैठने तक नहीं देती। अभी ननद का दर्जा भी ऊंचा ही रहता है, तो सभी खा नहीं लेते, मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। क्या पता किसे कब क्या चाहिए हो। सबको खिला कर सबके खाने के बाद ही मैं खाने को बैठती हूँ। सबको खाता देखना मेरा मन तृप्त हो जाता है। मेरा खाना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2 घंटे मेहनत करके खाना बनाया मैंने, उसमें भी दीदी को चाहिए कि मैं साथ में ना खाऊं। बात तो पते की है बेटा तूने। हमारे जमाने में भी बहुएं कहाँ ससुर ननद जेठ के साथ बैठकर खाती थी, पर आजकल कोई इन नियमों को माने तब ना। इसी तरह निकी के आने के बाद का पहला दिन निकल जाता है। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण नेहा 7 बजे अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही फुसफुसाती हुए निकी सुष्मिता से कहती है, इतनी देर से आँख खुलती है घर की बहू की, ये कोई अच्छे लक्षण तो नहीं लगते मम्मी मुझे। मैं घर पर आती हूँ कि भाभी के सारे पैतरे शुरू हो जाते, देर से उठना, पेट दर्द, सर दर्द और मायके की याद। मैंने समझती क्या मम्मी, मेरा कलेजा नहीं जलता? मेरे जाते ही फट से पराया कर दिया सबने मुझे। अरे नहीं नहीं मेरी लाडो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तू इस घर की बेटी है, तू उदास रहेगी तो घर की बरकत कैसे होगी? देखना कल सुबह ही भाभी बोल पड़ेगी कि दीदी आप आ गई। 2-3 दिन की बात है तो मैं भी अपने मायके होकर आती हूँ उसी बहाने। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू अब ये नहीं कह पाएगी, अभी मेरे कमर में मोच आई हुई है ना। कभी कभी ना आप पर तरस आ जाता है मुझे मम्मी, काश मेरी सास आप जैसी होती। अरे मेरी भोली माँ, कब तक अपनी बहू पर मुंह धोकर बैठी रहोगी? भगवान न करे जब तक तुम्हारी आंख खुले तब तक देर ना हो जाए। आप कुछ कह रही हैं क्या दीदी? तो जरा जोर से कह लीजिए। अब 24 घंटे घर में घुनोर घुनोर आवाजें आती रहेंगी तो आदमी का सर तो पकड़ ही लेगा ना, और उस सर दर्द के कारण नींद तो देर से ही खुलेगी। मेरी बोली भी खटकने लग गई भाभी। किसी दिन मेरे ससुराल चलकर देखिएगा किस तरह मेरी सास मेरी ननद के आगे पीछे करती रहती है। इसमें आपकी गलती नहीं है भाभी। जब यहाँ बैठी मेरी माँ ने ही कभी आपको रोका नहीं, तो मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली। ये कहकर रोती हुई निकी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुष्मिता की तबीयत पूछने उसकी सहेलियां घर आती है और अपनी भाभी की चुगली करने का ये मौका निकी छोड़ती भी कैसे। अरे आधे घंटे से ऊपर हो गया इनको आए, और भाभी से चाय नाश्ता भी पूछने को नहीं बना। हमारे घर का आपसे क्या छिपा है आंटी, बर्तन वाली तो ऑलरेडी है घर पर, कपड़े मशीन में धुलते हैं, डस्टिंग तो मम्मी खुद ही कर लेती है, बच्चा 4 लोगों का नाश्ता। आजकल की बहुओं को ये भी भारी हो गया है, घर वालों को ही यहाँ कोई पूछना नहीं चाहता तो मेहमानों को कौन पूछे। मैं ही जाकर चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। किचन में जाकर अपनी माँ की सहेलियों के लिए निकी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और वहीं सभी के साथ बैठ जाती है। ये सूट तो बड़ा जच रहा है बेटा तुझ पर, आने के सगुन पर नेहा ने दिया क्या? सगुन? काहे का शगुन आंटी जी? ना आते वक्त हाथ में कुछ रखती है भाभी, ना ही जाते वक्त। मजाल है कि मेरी ननद मेरे घर आए और मैं उन्हें खाली हाथ भेज दूं। मेरी ननद की शादी को 7 साल हो गए,
एक ननद भी नहीं है, 3-3 ननद है, एक गई तो एक आई। पर आज भी जब भी वो आती है, हाथ में कम से कम 5100 रखते हैं मेरे पति। अरे रखना ही चाहिए, फिर अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपने संस्कार।